हाय एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। एंड आज हम सीखेंगे कि फ़ोटोशॉप में हम अपने सब्जेक्ट से बैकग्राउंड को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। मतलब चुटकियों में हम अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ले रखी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने इमेज का लॉक जो है वो रिमूव करना है। लॉक हटा देंगे। एंड अब हमें क्या करना है, सबसे जो इजी तरीका होता है हमारे पास, जो कि फर्स्ट मेथड है, वो है मैजिक वैन टूल का। हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड पे डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो हमारा मैजिक वैन टूल एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपको ये शॉर्टकट याद नहीं रहता है डब्ल्यू प्रेस करने का, तो हम जो है क्या करेंगे, हमारे टूल बार में जाएंगे और वहाँ पे एक मैजिक वैन टूल ऑप्शन दिया हुआ है, हम उसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप उस पर अपना कर्सर लेकर जाते हैं, मैजिक वैन टूल आपको शो होता है और आपका मैजिक वैन टूल एक्टिवेट हो जाता है। अब हमें क्या करना है, हम अपने मैजिक वैन टूल से अपने इमेज पे क्लिक करेंगे, वाइट वाले पोर्शन पे जिसको हमें रिमूव करना है। तो जैसे ही हम वहाँ पे क्लिक करते हैं, क्या होता है, मैजिक वैन टूल उस पूरे एरिया को सेलेक्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली। अब हमें इसे रिमूव करना है तो हम पहले फेदर अप्लाई करेंगे शिफ्ट F6 से, और फिर करेंगे हम डिलीट। तो जैसे ही हम डिलीट प्रेस करते हैं, देखिए हमारा जो बैकग्राउंड है वो हो जाता है रिमूव। कितना इजी मेथड है ये। दूसरा मेथड है हमारा, वो एक शॉर्टकट है, वो जो है हमारा फोटोशॉप ऑटोमेटिकली करता है, हमें उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सबसे पहले हम अपने लेयर को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पैनल में जाएंगे और वहाँ पे क्विक एक्शंस का एक ऑप्शन आता है, हम वहाँ पे जाएंगे रिमूव बैकग्राउंड। जैसे ही हम रिमूव बैकग्राउंड करते हैं, फोटोशॉप ऑटोमेटिकली एआई की हेल्प से आपके बैकग्राउंड को रिमूव कर देता है। देखिए कितने अच्छी तरह से उसने अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया है। ये था हमारा सेकंड मेथड, जिससे हम अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, और ये हम प्रॉपर्टीज़ पैनल में जाकर क्विक एक्शंस में अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। जो थर्ड मेथड होता है, वो हम बिल्कुल प्रिसाइज कटिंग यानी कि एज टू एज कटिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं पेन टूल का। अब आप अपने कीबोर्ड पे P प्रेस करेंगे, आपका पेन टूल एक्टिवेट हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, हम जो है पॉइंट्स बनाएंगे। देखिए जैसे मैं अभी पॉइंट्स बना रहा हूँ। अब इसको कुछ करना नहीं है आपको। पहले एक जगह पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पॉइंट एक्टिवेट हो जाएगा। फिर जैसे ही दूसरी तरह लेकर जाएंगे तो वो आपका कर्व बन जाएगा, और जैसे ही आप ड्रैग करते रहेंगे वो आपका कर्व बनता रहेगा। अब अगर कर्व आपका बना है तो उस नोड को हमें रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट प्रेस करके उस पर लेफ्ट क्लिक करना होगा। जैसे ही हम वो प्रेस करते हैं तो हमारा जो है वो कर्व स्ट्रेट लाइन में यानी कि सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड हम वहाँ से आगे स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक रफ एग्जांपल बना के दिखा रहा हूँ कि हम कैसे प्रिसाइज कटिंग कर सकते हैं पेन टूल से। जो भी मैंने सिलेक्शन ली वो मैंने सिलेक्शन कर ली। अब सिलेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम करेंगे मेक सिलेक्शन पे, ऑप्शन आता है फेदर अप्लाई का, हम ओके करेंगे। जैसे ही हम फेदर अप्लाई करते हैं, आप देख सकते हैं हमारा जो सिलेक्शन है वो एक्टिवेट हो चुका है। हम अपनी लेयर वाली इमेज पे जाएंगे और वहाँ से प्रेस करेंगे डिलीट। जैसे ही हम डिलीट करते हैं, देखिए हमारा बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो चुका है, और कितना प्यारा कटा रखा है, आप देख सकते हैं जूम करके। जो है कोई भी एजेस जो है वो पूरी तरह से रिमूव हो चुका है, अनवांटेड चीज़ हमें नहीं मिल रही है यहाँ पे। तो ये इसका बेनिफिट होता है। कॉम्प्लेक्स जो भी इमेजेस होती हैं जिनका बैकग्राउंड रिमूव करना होता है, उसके लिए हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं पेन टूल। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।